Hello friends, welcome to our channel The Legal Help. Together we learn. In this video, we will be learning the topic of transit bail. Let us study the various aspects of transit bail. So friends, transit bail के टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले तो समझेंगे कि ट्रांजिट बेल है क्या, इसका मीनिंग क्या है विद एग्जाम्पल्स. उसके बाद हम रेगुलर ट्रांजिट बेल के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड. उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के बारे में, क्या इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है या नहीं. Also friends, we will also discuss that under what circumstances the court can give transit bail. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांजिट बेल. लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रांजिट इज while in journey और bail means release from the custody. That implies that transit bail means the bail by the court not having jurisdiction over the place of offense. In simple terms हम कैसे समझते हैं, इसका मीनिंग है कि जब कोई कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ऑफेंस की पर फिर भी बेल ग्रांट करता है तो उसको ट्रांजिट बेल कहा जाता है. इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज ए कमिटेड अ क्राइम इन दिल्ली एंड ही हैज़ बीन अरेस्टेड इन इंदौर. और जुरिस्डिक्शन, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या वो इंदौर के कोर्ट में अप्लाई कर सकता है बेल के लिए. डज दैट Indore court has jurisdiction to grant him bail? Yes, the provisions of section 79 to 81 of CRPC provides for the regular transit bail when the court not having jurisdiction can provide the bail. Now we will discuss the concept of anticipatory transit bail. Anticipatory bail के बारे में तो हम जानते हैं कि जब अरेस्ट से पहले ही हम बेल लें. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि एक्स के अगेंस्ट FIR लॉज होती है इंदौर में और एंड ही लिव्स इन दिल्ली. नाउ ही इज स्कैर्ड दैट ही मे बी अरेस्टेड इन दिल्ली ओनली. नाउ व्हाट इज द रेमेडी फॉर हिम? ही कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन दिल्ली टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टिल द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल बाय द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन. वो कौन सा कोर्ट है? इंदौर कोर्ट, जिसके पास बेल ग्रांट करने की जुरिस्डिक्शन है. बट एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के रिगार्डिंग देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स. सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कोड रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल. कोड के अंदर कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया है कि कब और कैसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है, ट्रांजिट बेल. दूसरा, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है और लॉ भी सेटल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो जनरल व्यू पॉइंट क्या होता है? जनरल इज़ अ मिडल व्यू पॉइंट. जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ग्रांट्स द एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल फॉर द लिमिटेड टाइम और फॉर लिमिटेड प्लेस. जैसे कि ये बोल दिया जाता है कि बस 2 महीने की 2 वीक्स का टाइम है टिल द टाइम यू कैन सरेंडर बिफोर द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन. या फिर पर्टिकुलर प्लेस बोल दिया जाता है कि यहाँ तुम्हें नहीं अरेस्ट किया जाएगा. So friends, however, there are few courts which apply strict view on the ground that there is no provision of anticipatory transit bail in the code, so they don't grant the relief. और liberal view में grant कर दिया जाता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, on the basis of discretionary relief. So we have reached the last part of this topic, that is factors to be considered while granting the relief of anticipatory transit bail. The factors and considerations are same as that of the while granting anticipatory bail. Plus, there must be the bona fide of the applicant which is to be considered by the court. That is, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या एप्लीकांट का पर्पज़ अरेस्ट इवेट करने का तो नहीं है. इज़ ही एक्चुअली रिसाइडिंग इन द प्लेस वेयर ही इज़ आस्किंग फॉर द रिलीफ और नॉट.
It has been held in Honeypreet Insan versus State by Delhi High Court. प्लस ये भी कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है दैट देयर शुड बी नो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इन सीरियस ऑफेंसेस सच एज डाउरी डेथ. It has been held in Surajpal versus Vijay Chauhan. So thank you friends for watching the video. Please like, share and subscribe to our channel.